अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद जी। आज मैं आपके साथ IT 601 सिस्टम एंड नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन प्रैक्टिकल कोर्स की असाइनमेंट नंबर शेयर करने वाला हूं, जिसके टोटल मार्क्स 20 हैं। ड्यू डेट इसकी 7 नवंबर है। देखें इसको, ये जो असाइनमेंट है ये प्योरली प्रैक्टिकल की असाइनमेंट मेजर कोर्स है, मेन कोर्स है ये IT 601। वो थ्योरेटिकल कोर्स है, तो ये आपका प्रैक्टिकल कोर्स है। तो इसमें आपने टोटली जो है वो आपने प्रैक्टिकल ही परफॉर्म करना है। और ये काफ़ी डिटेल्ड इस बार असाइनमेंट है और लेंथी असाइनमेंट है, तो इसको केयरफुली अंडरस्टैंड कीजिएगा ताकि आप उसको क्रिएट कर सकें। ठीक है, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि आपको अगर पेड सोल्यूशन चाहिए तो ये आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे रब्ता कर सकते हैं। इसका इंडिविजुअल सेपरेट सबका बनेगा, क्योंकि इसमें आपकी अपनी पर्सनल VUID यूज़ होनी है। ठीक है, आपने इसको जो सबमिट करवाना है उसे डॉक्यूमेंट फाइल में करवाना है, PDF, जिप, RAR या कोई और फॉर्मेट में नहीं करवाना, या इमेज भी अपलोड नहीं करने। सारे इमेजेस आपने लेके आपने वर्ड फाइल में ला के पेस्ट करने हैं और फिर आपने अपलोड करना है। इसमें बेसिकली आपको लिनक्स के बारे में बताया गया है कि लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम वर्चुअल बॉक्स पे कैसे इंस्टॉल होता है, उसकी कॉन्फ़िगरेशंस कैसे की जाती हैं, और उबंटू जो लिनक्स की एक डिस्ट्रीब्यूशन है उबंटू, एक यानी आप ये कह लें कि उसका लिनक्स का ऑपरेटिंग सिस्टम है। आप उबंटू सर्वर का LTS, ये आपने इसको जो है वो कॉन्फ़िगर करना है, और फिर उसको आपने इंस्टॉल करना है। पहले आप डाउनलोड करेंगे और फिर इंस्टॉल करेंगे। अच्छा, बेसिक इसमें कुछ कमांड्स भी उन्होंने कहा है कि लिनक्स की कुछ बेसिक कमांड के ऊपर भी काम करना है। आए हम इसके क्वेश्चन की तरफ ही चले जाते हैं। पहला उसने क्वेश्चन कहा है कि वर्चुअल बॉक्स को आपने एक वर्चुअल मशीन क्रिएट करनी है। ये वर्चुअल बॉक्स है, ठीक है। इसमें न्यू पे जाएंगे और यहाँ पर अपना नाम की जगह आपने अपने VUID ही लिखनी है, ठीक है। नहीं, क्रिएट वर्चुअल मशीन का नाम ये होना चाहिए, ठीक है। वर्चुअल मशीन का हम नाम ये कर लेते हैं। उसके बाद वो कहता है एलोकेट द CPU अपने हिसाब से कर लेनी है, लेकिन जो वर्चुअल हार्ड डिस्क है वो 75 GB रखनी है, ठीक है। ISO सेलेक्ट करना है। जब तक ये आप ISO सेलेक्ट नहीं करेंगे ये आगे चला तो जाएगा। आप अगर बाद में इंस्टॉल करना चाहते हैं उबंटू, इसमें दो चीज़ें होती हैं, एक वर्चुअल मशीन क्रिएट करना, एक वर्चुअल मशीन क्रिएट करना विद लिनक्स, यहाँ कोई और ऑपरेटिंग सिस्टम। तो यहाँ उसने सिर्फ कहा है कि आपने वो क्रिएट करनी है VM, उसके अंदर ज़रूरी नहीं है कि लिनक्स हो, ठीक है। ये ब्रिज मोड और ये कॉन्फ़िगरेशन ये बाद में होती हैं जब आप उसको VM को क्रिएट कर लेते हो। मैं कर देता हूँ ज़रा जल्दी। पासवर्ड आपको डिफ़ॉल्ट सेट करना है जो आपको याद रहे, ठीक है। हार्ड डिस्क उसने क्या कहा था कि रैम कोई भी हो, CPU कोई भी हो, लेकिन हार्ड डिस्क जो है वो 75 GB एलोकेट होगी। ये वर्चुअल स्पेस होती है, आपकी एक्चुअल हार्ड डिस्क से उतनी स्पेस नहीं पिक करता। जब हम फिनिश करेंगे तो वो उसे रन करेगा, आपने उसको क्लोज कर देना। पावरिंग आपको क्लोज करना है, क्योंकि हमने अभी ये काम करना है कि ब्रिज मोड का इनेबल करना है। हमें ये इसको बंद करना है, इसको रन होने से रोकना है। पहली बार कॉन्फ़िगर नहीं होगा। क्लोज कर लूँ फिर मैं वीडियो कंटिन्यू कर जी। वो असल में एक चीज़ आप ख्याल रखना है, मैंने वीडियो पॉज की थी तो उस चीज़ का ख्याल ये रखना है कि आपकी हार्ड डिस्क में प्रॉपर स्पेस हो, क्योंकि ये वर्चुअल स्पेस ज़रूर होती है, लेकिन उसने जब क्रिएट होना है तो कुछ ना कुछ स्पेस लेनी है उसने। तो ये चीज़ मेक श्योर कीजिएगा कि 4-5 GB फ्री हो, वरना ये आपका इशू क्रिएट हो जाता है। आपने सेटिंग में जाना है, नेटवर्क की कॉन्फ़िगरेशन, बेसिकली अब हम ये कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं ताकि हम VM की सेटिंग जो है वो देख सकें। बेसिकली हमने इसका स्क्रीनशॉट लेना है। तो यहाँ पर हम स्क्रीनशॉट लेने के लिए हमें सेटिंग में जाकर उसकी कॉन्फ़िगरेशन में ये जो नेटवर्क है ना, यहाँ पर हमने अडाप्टर चेंज करना है, फिर उसका स्क्रीनशॉट लेना है। मेरे पास वो स्टक हो रही है, अभी वेट कर लेते हैं हम इसका। जब ये सेटिंग इसकी ओपन, ये
बहुत हैवी वीएम उन्होंने रिक्वेस्ट की है। 75 GB की नॉर्मली बनती नहीं है, 25 GB तक आप हार्ड डिस्क वर्चुअल करते हो और 1 GB रैम मैक्सिमम मैं रखता होता हूँ, तो इस वजह से वो बहुत ज़्यादा हैवी हो गया। तो हम आपने जब उसको कॉन्फ़िगर कर लेना है ब्रिज पे, तो आपने उसका स्क्रीनशॉट लगा देना। उसके बाद आपने यहाँ से इसका सर्वर फाइल डाउनलोड कर लेनी है। अभी हम जो इमेज कर रहे थे वो ग्राफिक यूज़र इंटरफेस का था, मैंने बताया था ना आपको उसकी कॉन्फ़िगरेशन के दौरान। ये आपका स्टोरेज में लिखा भी हुआ है, ये ISO फाइल वो उबंटू की ग्राफिक यूज़र इंटरफेस की थी। आपने सर्वर की यहाँ से डाउनलोड करके सेम एज इट इज़ आपने करना है जैसे आपने इसको किया है, लेकिन आपने होस्ट नेम आपकी VUID होगी और पासवर्ड जो है IT601P आप सेट कर देंगे। ठीक है, इंस्टॉलेशन कंप्लीट करेंगे और उसकी लॉगिन स्क्रीन का पहले मैंने बताया कि ये जो राइट साइड पे पार्ट है इसका स्क्रीनशॉट देना है, दूसरा जो है वो आपने लॉगिन स्क्रीन का देना है। ठीक है, 2 स्क्रीनशॉट हो गए। तीसरा रन करके लिनक्स को, जो आपने पहले लिनक्स क्रिएट की थी उस पर ये कमांड रन करनी है, CD/ ये टिल्डा भी इसे बोलते हैं, मूव टू द यूज़र होम डायरेक्टरी यूजिंग अ स्पेशल। इससे वो मूव कर जाएगा होम डायरेक्टरी पे, तो आपने इसको करके इसका स्क्रीनशॉट यहाँ लगा देना है। ठीक है, उसके बाद अपडेट कमांड प्रॉम्प्ट, अपडेट फाइल एडिटेड कमांड एडिट टू कस्टमाइज द प्रॉम्प्ट, ये आपने लिखना है। यहाँ पर आपकी VUID होगी और यहाँ पर ये आपने ऐसे ही रहने देना है, यहाँ सिर्फ आपने अपनी VUID लिख देनी है। अपडेट द शेल प्रॉम्प्ट शो विदाउट चेंजिंग द होस्ट नेम, ये आपको शो करेगा, आपको जब आप उसे रन करोगे तो ये शो होगा। आपने फ़ाइल जो एडिट करनी है वो ये फ़ाइल एडिट करनी है। ठीक है, उसका स्क्रीनशॉट आपने लगा देना है। सिंपल। अब ये आपने कमांड जो है वो वहाँ टाइप करनी है विद आप अपनी VUID के साथ। टेक द डिश यूजेज कमांड यूज जो है वो DF/H DF कमांड है डिश यूजेज चेक करने के लिए। डिस्प्ले द फ्री स्पेस यूजिंग द टोटल कैपेसिटी ऑफ स्टोरेज डिवाइसेस, जो टोटल कैपेसिटी ऑफ स्टोरेज डिवाइसेस की है उसके हिसाब से आपने फ्री एंड यूज्ड टोटल कैपेसिटी आपने चेक करके उसका स्क्रीनशॉट आपने लगाना है। तो टोटल 5 स्क्रीनशॉट है। वर्चुअल मशीन का सेटअप, फिर सक्सेसफुल उबंटू इंस्टॉलेशन, फिर होम डायरेक्टरी व्यू, फिर अपडेट कमांड प्रॉम्प्ट और फिर डिस्प्ले यूजेज एंड पे उसकी कमांड रन करके आपने शो करवाना है। तो ये 5 स्क्रीनशॉट हैं जो इसमें लगने हैं। इसका जिसको पेड सोल्यूशन चाहिए वो मेरे से रब्ता कर ले, अगर तो आप खुद बना सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, वेल एंड गुड क्रिएट करें। लेकिन ये चीज़ याद रखिएगा, इसके लिए आपको सिस्टम की रिसोर्सेज बहुत चाहिए। मेरे पास इसलिए स्टार्ट कर रहा है कि मैं एक तो वीडियो भी बना रहा हूँ, मेरे पास वर्ड भी ओपन है, मेरे पास डिफरेंट ब्राउज़र भी ओपन है इस वक्त, तो मैं एक वक्त मल्टीपल असाइनमेंट्स को चेक कर रहा होता हूँ, बना रहा होता हूँ, इसलिए मेरे पास ये स्टॉक ही हो गया। इसके लिए अच्छी खासी रिसोर्सेज चाहिए। रिसोर्सेज लाइक रैम चाहिए आपको, हार्ड डिस्क की स्पेस अच्छी खासी चाहिए, क्योंकि 75 GB बेशक वो वर्चुअल है, जब तक वो क्रिएट इंस्टॉल नहीं होती, क्रिएट होने के टाइम पे वो 75 GB वर्चुअली अलॉट करता है, लेकिन वो आपके हार्ड डिस्क से नहीं करता एक्चुअल में, लेकिन फिर भी काफ़ी स्पेस ले रहा है, रैम भी ले रहा है, आपके वर्चुअली प्रोसेसर भी यूज़ कर रहा है। तो ये स्टक कर देगा आपके सिस्टम को, क्योंकि आपने एक नहीं 2 VMs करनी है। तो आपने मेक श्योर करना है कि जिस वक्त आप इसको क्रिएट कर रहे हो आपके पास सिर्फ ये वर्ड ओपन हो और वर्चुअल बॉक्स ओपन हो और आपकी CDE ड्राइव जितनी भी हैं उनमें 30-40 GB से ज़्यादा की स्पेस फ्री हो। मेरे पास स्पेस भी फ्री नहीं है, हाजिर के साथ स्पेस फ्री होती तो मैं इसको ज़रूर आपको रन करके दिखाता। एक सिस्टम है मेरे पास अवेलेबल इस टाइम पे। तो इन बातों को गौर से अंडरस्टैंड किया करें, मैं आपके लिए ही बताता हूँ ताकि आप इसको समझ के कर सकें, ना कि इसको रटा मारें या कॉपी पेस्ट कर लें। ये इन फ्यूचर के लिए ये प्रैक्टिकल कोर्स बहुत ज़्यादा हॉट फेवरेट है इस वक्त मार्केट में। इस पे लिनक्स पे बहुत काम हो रहा है, बहुत डिफरेंट किस्म की जॉब्स आपको अवेलेबल है। ठीक है, मेरी वीडियो अगर पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट के साथ शेयर करें ताकि वैसे फ़ायदा उठा के बेहतरीन असाइनमेंट तैयार कर सकें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।